एडिक्शंस की लत। एडिक्शंस की लत क्या बोल रहा है भाई? एडिक्शंस बोलना नहीं नहीं, एडिक्शंस नहीं, एडिक्शंस की लत। एडिक्शंस की लत मतलब तुम लोग को अलग अलग प्रकार के नए नए एडिक्शंस रोज़ करने की, रोज़ करते रहने की, उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने की। बट उस प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ भी एक्शन लेने की तुम लोग को आदत नहीं है। यू डोंट ट्राई टू प्रिवेंट दैट एडिक्शन, एंड इसी को मैंने नाम दिया है एडिक्शंस की लत। आई एम द ओनली क्रेजी MFO टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शिट ऑन द होल यूट्यूब, ऑन द होल इंटरनेट। मेरे अलावा कोई बात नहीं कर रहा इस एडिक्शंस की लत के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग को भी एडिक्शंस की लत लग रखी है, एंड मैं भी एक पॉइंट पे तुम लोग की ही कंडीशन में था, सिचुएशन में था, जहाँ पर मुझे भी डेफिनेटली एडिक्शंस की बहुत घटिया लेवल की लत लग रखी थी। देखो, एडिक्शंस ना हर किसी को होता है। इस दुनिया में 100% लोग जितने भी जी रहे हैं ना आजकल, तुम देख रहे हो ना, सबको कोई ना कोई एडिक्शंस है। एवरीबडी इज सफरिंग थ्रू दिस डिसीज, दिस प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, बट नोबडी इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इट। सो इफ़ यू टेक द एक्शन, देन यू विल ऑटोमेटिकली go beyond the 99%. Definitely 99% are not taking action about this particular shit, addictions. एंड एडिक्शंस इतना घातक हो चुका है कि अभी इसका नया वर्जन है एडिक्शंस की लत, जैसे कि मैंने बताया अभी। तो देखो, इस एडिक्शंस की लत को ब्रेक करने का ना, मैं तुम्हें आज इस वीडियो में 2 ऐसे टूल और वेपन देने वाला हूँ जिससे तुम आराम से कोई भी एडिक्शन को आराम से मौत के घाट उतार सकते हो। अगर तुम्हें अपने किसी भी एडिक्शन को मौत के घाट उतारना है तो वॉच द फुल वीडियो। लेट्स बिगिन। पहली चीज़ है माइंडसेट। अब देखो, तुम मानो या ना मानो, बट एक चीज़ तो प्रॉब्लम दे रही है तुम्हें, वो एडिक्शंस है। अब तुम ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि देखो, everything which you see around you, your surroundings and in the whole planet Earth is trying to pull you back from your goal, from your purpose, from anything which you want to achieve in your life. हर एक चीज़, हर एक लिविंग थिंग, हर एक नॉन लिविंग थिंग, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक ह्यूमन तुम्हें ट्राई कर रहा है पुल बैक करने की, तुम्हारे ड्रीम्स से, तुम्हारे गोल से तुम्हें अलग करने की। तुम मानो या ना मानो, एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोग सिगरेट पीते हो, तुम लोग ड्रिंक करते हो, क्यों करते हो? उससे तुम्हें कोई फ़ायदा मिल रहा है? नहीं ना। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे, ठीक है? तुम उससे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम को तुमने किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दिए रहते तो आज अपने गोल की थोड़ा और जो है क्लोज पहुंच गए होते। यू वुड हैव बीन क्लोजर टू द गोल फ्रॉम योर करंट सिचुएशन। एडिक्शंस क्यों करते हैं लोग पता है? बिकॉज वो लोग रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। जो कायर लोग होते हैं ना, कायर भगौड़े लोग, जिनको रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रही होती, वो लोग भागने का ट्राई करते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा दारू वगैरह पीते हैं, एंड वो लोग ये सब टीनेज में ही करते हैं। बिकॉज टीनेज में क्या होता है, पीयर प्रेशर होता है। घर वाले बोलते हैं भाई मार्क्स ला, पढ़ाई कर, डिग्री कर, जॉब कर। घर वाले बोलते हैं भाई कुछ काम धंधा कर लिया कर, घर पे मत बैठा कर। घर वालों का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, यही तो होता है सब टीनेज में। टीनेज हो गई, यंग एज हो गई, 20 से 25 हो गया। ये जो सिगरेट का नशा है, ड्रिंक करने का नशा है, स्मोकिंग का नशा है, ड्रग्स का नशा है, ये क्यों होता है? ऐसे एडिक्शंस क्यों बनते हैं? और ये जो 14-15 घंटे के फ़ोन टाइम का, स्क्रीन टाइम का नशा है, ये क्यों होता है? ये सब ना मोस्टली अगर तुम देखोगे ना, ये यंग लोगों में ही देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज देखो, यंग लोगों में ही ज़्यादातर प्रेशर पाया जाता है। उनके ऊपर घर वालों का प्रेशर होता है, उनके ऊपर स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, ट्यूशन का होता है, कोचिंग अलग जा रहे तो कोचिंग का अलग है भाई, ऑफिस का अलग है, टीचरों का अलग है भाई। मार्क्स नहीं आ रहे तो टीचर चिल्ला रही है उन पर, घर वाले चिल्ला रहे मार्क्स नहीं आ रहे तो। वो अलग से किसी रिलेशनशिप में डूबे पड़े हैं, ब्रेकअप हो गया भाई, रोए जा रहे हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम दिक्कत दे रही है। तो देखते हो ना तुम लोग, रियलिटी से जब बंदा एस्केप करने की ट्राई करता है ना, वो डेफिनेटली कोई भी एडिक्शन को पाल ही लेता है। डेफिनेटली तुम लिख के ले लो, तुम कोई भी रियलिटी से एस्केप करना चाहोगे ना, तुम सब लोग एडिक्शंस के पीछे भागने वाले हो। डेफिनेटली ये बात तो 100% है। एंड मेरे हिसाब से जो लोग रियलिटी को एस्केप करके एडिक्शंस के पीछे भागते हैं ना, वो मेरे हिसाब से कायर होते हैं। यू आर कॉवर्ड, यू आर कॉवर्ड बिच इफ़ यू आर ट्राइंग टू एस्केप द रियलिटी। एडिक्शंस क्यों लगते हैं लोगों को? कि ताकि वो लोग रियलिटी से एस्केप कर पाए। कोई भी अगर तुम्हें स्ट्रेस टेंशन रहेगा तभी वो लोग कोई भी एडिक्शन में घुसते हैं, इंडल्ज होते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही लोगों को फोर्स करता है कोई भी एडिक्शन को करने के लिए, जैसे कि सुट्टा पीना हो गया, दारू पीना हो गया, घर वालों का प्रेशर भुलाना हो गया। बिकॉज इन चीज़ों के टाइम इंसान का दिमाग इतने ज़्यादा मेंटल स्टेट में होता है, इस मेंटल स्टेट में होता है कि वो कुछ और फील नहीं कर पाता। वो सिर्फ एडिक्शन को करने के बाद मिले हुए डोपामिन को ही लेकर मज़े कर रहा होता है, उसे कुछ और फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें भी पता है डोपामिन जितना ज़्यादा दिमाग को मिलता है, वो उतना ज़्यादा पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहता है।
इट क्रेव्स फॉर द डोपामीन डेफिनेटली। एंड इस दुनिया में हर चीज़ जो है तुम्हें रोकने का ट्राई इसलिए कर रही है बिकॉज तुम लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का ट्राई करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें चीज़ें रोकने का ट्राई करेंगी। इस दुनिया में तुम देखोगे ना, हर एक चीज़ विच यू सी अराउंड यू, योर सराउंडिंग्स, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, एवरी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो भी कह लो, इज ट्राइंग टू एक्चुअली मेक यू देखो भाई, अगर तुम देखोगे ना तो एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग इज ट्राइंग टू स्टॉप यू, इज ट्राइंग टू पुल यू बैक फ्रॉम योर गोल, पर्पस, एनीथिंग विच यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तुम्हें कुछ भी अचीव करना है, गोल हो गया, पर्पस हो गया, तुम्हारा सपना हो गया, तुम्हारे सपनों से हर चीज़ पीछे खींचती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पेरेंट्स का ले लेते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कंफर्ट देते हैं, तो तुम्हें मज़ा आता है, डोपामीन मिलता है, तुम कुछ करते भी नहीं। तुम्हें पेरेंट्स तुम्हें सब कुछ ला के दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वो लोग फील होने दे रहे हैं। तुम्हें कुछ करना चाहिए लाइफ में, ऐसी वो लोग ज़रूरत ही नहीं फील होने दे रहे, बिकॉज उनको लगता है कि उनका राजा बेटा तो सब कुछ कर लेगा समय के साथ। लेकिन उनको क्या पता हो कि उनका राजा बेटा जो है वो तो एडिक्शंस का गुलाम बन चुका है। एडिक्शंस के दास हो तुम, दास समझते हो, गुलामी कर रहे हो तुम। एडिक्शंस की गुलामी करना छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। एडिक्शंस ना एक्चुअली एक एंटिटी है, बाय द वे, तुम लोग को नहीं पता तो एडिक्शंस एक एंटिटी है एंड ये इतनी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है कि 99% लोग इसकी गुलामी कर रहे हैं। तुम लोग भी एडिक्शंस की गुलामी कर रहे हो। और एडिक्शंस जो है ना हर एक चीज़ में है, हर एक चीज़ में। फ़ोन ले लो, फ़ोन में तुम्हारे फ़ोन भी तुम एक्चुअली में ट्राई कर रहा है कि पीछे खींच लूँ, मैं तुम्हें पीछे खींच लूँ, तुम्हें तुम्हारे गोल्स और पर्पस से दूर कर लूँ। फ़ोन में इंस्टाग्राम है भाई, यूट्यूब है, एंड ये जितनी भी सारी $1 बिलियन कंपनीज़ है ना, ये सब तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है। इमेजिन करके देखो ना, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी $1 बिलियन कंपनीज़ जो है तुम्हें बनाई ही गई है ताकि तुम लोग को वो पीछे खींच सके। इन सारी कंपनीज़ के फाउंडर खुद तो सक्सेसफुल और एक एक्सट्रीम लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस पर बैठ गए जाके, बट उन्होंने तुम्हारे लिए बीच में अड़चन खड़ी कर दी सक्सेस के रास्ते में कि ले, अब इस अड़चन को मैंने क्रिएट कर दिया, अब तो इसको पार करके दिखा। दे आर चैलेंजिंग यू एक्चुअली। तुमने भी देखा होगा कि पहले के टाइम में तुम्हारे पापा लोग के टाइम पे, तुम्हारे पापा और मम्मी जब छोटे थे, तुम्हारी उम्र के थे, उस टाइम पे उतने डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस नहीं थे। उस टाइम पे ये फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स कुछ नहीं था। बट जैसे ही लोग सक्सेसफुल हुए, उन्होंने $1 बिलियन कंपनी बनाई, उन लोगों ने इतने एडिक्शंस, इतने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करके फेंक दिए हैं तुम्हारे रास्ते पर कि तुम उसे पार ही नहीं कर पा रहे हो। यू आर स्ट्रगलिंग टू एक्चुअली ब्रेक यूर वन एडिक्शन। इतनी ज़्यादा घटिया परिस्थिति हो गई है तुम्हारी एडिक्शंस की गुलामी करने की वजह से। एडिक्शंस की गुलामी करने वाला इंसान कभी कुछ उखाड़ ही नहीं पाता ब्रो। एडिक्शंस ने तुम्हें इतना खोखला बना दिया ना अंदर से कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मर चुका है। ये जो $1 बिलियन कंपनीज़ के जो भी ओनर वगैरह लोग हैं ना, इनको पता है ये सब। ये लोग नहीं बताते पब्लिक में। क्यों बताएंगे पब्लिक में? तुम्हें सच पता चल जाएगा, तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी, इनकी असलियत पता चल जाएगी इन लोग की सक्सेस के पीछे की। क्यों बताएंगे तुम्हें ये लोग? अगर तुम लोग को बता दिया तो तुम लोग तो भाई इन सब की कंपनीज़ को देखना ही बंद करोगे, तुम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बंद कर दोगे देखना, अगर तुम्हें रियलिटी पता चल गई इनके मुंह से। बट मैं तुम्हारी रियलिटी लेके आया हूँ और आज इस वीडियो में बता भी रहा हूँ रियलिटी। बहुत लकी हो तुम अगर इस वीडियो को देख पा रहे हो, बिकॉज मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। आई जस्ट हैव हार्डली 9 सब्सक्राइबर्स। नया चैनल खोला है मैंने, एंड ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल और डेंजरस चीज़ें हैं ना कि दुनिया में बहुत कम लकी लोग हैं जिन्हें ये वीडियो मेरी मिलने वाली है। लिख के ले लो। हर एक कंपनी तुम देखोगे ना कि तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है, हर एक चीज़ तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है, हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है, हर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है। चाहे वो कुछ भी हो गया, तुम्हारा फ़ोन हो गया, कोई सिगरेट हो गई, कोई दारू हो गया, तुम्हारे दोस्त हो गए, तुम्हारे रिलेटिव्स हो गए, तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे टीचर्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो तुम्हें पीछे खींचने का ट्राई कर रही है। तुम्हें दिमाग में ये फीड करवाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ जो भी मेरे को आंखों से दिख पा रहा है ना, वो चीज़ मुझे पीछे खींचने का ट्राई कर रही है। The things which I am able to see from my naked eyes is actually trying to pull me back. Let's suppose कोई फ़ोन है तो वो मुझे पुल मी बैक करने की ट्राई कर रहा है। मेरा लैपटॉप है, उसमें भाई सब कुछ आ रखा है, उसमें यूट्यूब डाल रखा है, इंस्टाग्राम चला सकता हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ, वो मुझे पीछे खींच सकता है।
मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ कंफर्ट भी मुझे पीछे खींच सकता है। देखो, पेरेंट्स को मैं गलत नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स आर बैड, नहीं, बट उनको एक्चुअली पता नहीं यार, उनको ऐसा लगता है कि मेरे राजा बेटा को, मेरी रानी बिटिया को सब कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना वो काफ़ी पुअर लेवल की उनकी फाइनेंशियल स्टेटस होगी, शायद तुम्हारे दादा दादी की फाइनेंशियल जो है स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा ना रहा हो, जिसके कारण तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया हो कि मैं अपने बेटा या बेटी को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसने दूंगा एंड उनको हमेशा कंफर्टेबल लाइफ देने की ट्राई करूँगी। एंड वो कर भी रहे हो, वो तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ दे भी रहे, बट तुम और मैं जानते हो कि ये कंफर्ट कितना ज़्यादा घातक शस्त्र है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ में आएगी मेरी, उनको लगेगा कि आप क्या पागल आदमी है, इसका वीडियो बंद कर। अगर तुम ये मेरी वीडियो दिखाओगे ना, उनको बोलेंगे कि क्या पागल आदमी है, बंद कर ये वीडियो, कुछ भी बकता रहता है यूट्यूब पर, ऐसा बोलेंगे मेरे को। बट ब्रो, यू एंड मी नो कि पेरेंट्स गलत नहीं है, तुमको बस उनके कंफर्ट से डील करना आना चाहिए। उनका कंफर्ट तुम्हारे लिए घातक बन सकता है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर के पूरे पोटेंशियल को उखाड़ फेंक सकता है वो कंफर्ट, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पता है, एक आदमी को जब कंफर्ट मिलता है ना तो बंदा भूल जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका पोटेंशियल, उसकी एनर्जी, वो सब भूल जाता है। एंड तुम लोग आदमी तो नहीं, बट तुम लोग की एज आई थिंक 15 to 20, 25, 24, 23 ऐसी कुछ रहने वाली है तुम्हारी एज रेंज। एंड अभी अगर तुम लोग पोटेंशियल अपना गवा बैठते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग विच यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, डेफिनेटली, आई कैन गारंटी। और ये एडिक्शंस की गुलामी करना, सच बताओ ना, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तुम कोई भी काम करते हो ना, तुम उस काम को ये सोच के करो कि यार ये मैं एडिक्शन के लिए नहीं कर रहा, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। एडिक्शंस के लिए जब भी तुम कोई काम करते हो, जैसे कि फ़ोन में इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब चलाना हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुम उसमें इंडल्ज होने लग जाते हो। तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा दिमाग में कि मैं कोई भी एडिक्शन वाला काम नहीं करूँगा। द बेस्ट वे इज़ कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ, एडिक्शंस के ना, उस एडिक्शंस के कितने ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है इस एडिक्शन को अगर मैं करने लग जाऊँ, तो वो तुम्हें मेनली सोचना है। जैसे कि मैंने सिगरेट पीने लग गया तो क्या होगा, इफ़ मैंने सिगरेट रोज़ पीना स्टार्ट कर दिया तो एक पॉइंट बाद, कुछ सालों बाद मेरे को कैंसर हो सकता है, मेरे को माउथ कैंसर हो सकता है। डेफिनेटली जितना एक्सट्रीम नेगेटिव जा सकते हो उतना एक्सट्रीम नेगेटिव जाओ। कैंसर होने की वजह से मैं मर सकता हूँ, एंड मेरे घर पे मैं इकलौता लड़का हूँ, दैट्स वाई मेरे पेरेंट्स अकेले हो जाएंगे, फिर उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बचेगा। मैं मर जाऊँगा तो माई पेरेंट्स विल बी अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नो वन बी देयर टू सपोर्ट देम, एंड आई एम द ओनली सपोर्ट फॉर देम एज अ सन। एंड इसलिए अपने लिए ना सही, बट पेरेंट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा जब तुम इतना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोचोगे। सेम चीज़ आती है दारू के लिए, सेम चीज़ आती है फ़ोन के लिए। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं रोज़ 10 घंटा मोबाइल चलाऊंगा तो इसे डेफिनेटली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मेरा पूरा टाइम फ़ोन में जाएगा एंड डेफिनेटली मेरी आइज़ को प्रॉब्लम भी हो सकती है। डेफिनेटली इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने की वजह से मेरे नीचे काले धब्बे आ सकते हैं, मेरा अटेंशन स्पैन फक्ड अप हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एंड अगर मैं कुछ अपनी लाइफ में उखाड़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया अपने पेरेंट्स के लिए, तो लेजिट मैं अपने पेरेंट्स पर एक बोझ बन के रह जाऊँगा। आई विल बी अ बर्डन ऑन देम एंड बुढ़ापे में मैं, उनके बुढ़ापे में मैं उनका साथ नहीं दे पाऊँगा। I will be a burden for them for the rest of their life। इतना एक्सट्रीम सोचो, मैं तो बोलता हूँ इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम सोचो। जितना ज़्यादा तुम एक्सट्रीम सोच सकते हो ना, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम सोचो। जितना नेगेटिव सोचोगे ना तुम, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लोग बोलते हैं भाई पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। भाई पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सोचा करो। बट अगर तुम्हें एडिक्शंस को ब्रेक करना है ना, तो वो एडिक्शन से तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस के इसको सोचते हुए तुम्हें इतना एक्सट्रीम जाना है, इतना एक्सट्रीम जाना है कि तुम्हारा दिमाग खुद बोलने लग जाएगा कि भाई मत कर, इतने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस तो मत कर। लेट्स सपोज तुम रोज़ 5 घंटा मोबाइल चलाते हो बेफालतू में, तो सोचो यार अगर मैं रोज़ 5 घंटा चला रहा हूँ, अगर मैं एक दिन 5 घंटा चला रहा हूँ, तो एक हफ्ते में मैं रोज़ 5 घंटा चलाऊँगा। 5 7 35 आवर्स, 35 आवर्स। अब एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, एंड 4 हफ्ते मतलब 35 × 4, 35 × 4 विल बी अराउंड 140 आवर्स, 140 घंटे, यानी कि 7 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट नियर बाय 7 डेज़ में हर एक महीने में वेस्ट कर रहा हूँ। 7 दिन मतलब भाई साल में 7 12 84, 7 दिन मैं एक महीने में वेस्ट कर रहा हूँ, तो 12 महीने में मैं कितने वेस्ट करूँगा, 84 डेज़। 84 डेज़ विल बी समथिंग अराउंड 3 महीने। इमेजिन करो तुम 3 महीने साल के वेस्ट कर रहे हो। 365 में से तुम लोग 84 डेज़ वेस्ट कर रहे हो, यानी कि तुम लोग के पास लगभग अराउंड 280 के आसपास कुछ दिन बच रहे हैं, 280 275 समथिंग लाइक दैट। इतना एक्सट्रीम सोचो। मैं भी बहुत एक्सट्रीम सोचता था, सच बताऊँ तो। मेरे भी फ़ोन की लत ना भाई 10 11 घंटे जा चुका हूँ मैं
फ़ोन की क्या बहुत सारी लत लग गई थी मेरे को। एडिक्टेड था मैं भी तुम लोग की तरह, एडिक्शन की गुलामी किया करता था। फिर मालूम पड़ा कि इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। मैंने किया भी एंड फाइनली मैंने एडिक्शंस को मौत के घाट उतार दिया। बट अब तुम्हारी बारी, नाउ इट्स योर टर्न टू किल योर एवरी फकिंग एडिक्शन। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोच सकते हो ना एडिक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उतना ज़्यादा तुम्हें नेगेटिव सोचना है, अदरवाइज़ ये चीज़ काम नहीं करेगी। लिख के ले लो। मैं तो बोलता हूँ तुम लिखना स्टार्ट करो एडिक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस। लिखो भाई, पेपर पे लो। अगर मैं रोज़ सिगरेट पीता हूँ तो ये होगा, अगर मैं रोज़ 5 घंटे फ़ोन चलाता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। उनके कॉन्सिक्वेंसेस पे ना मैं बोलता हूँ तुम आधा पेज भरो, एक पैराग्राफ लिखो भाई, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खुद बोलने लगेगा कि भाई मत कर। लिटरली जितना ज़्यादा तुम नेगेटिव जा सकते हो ना एडिक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस में, वो लिखो एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो कि भाई इतने घटिया कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, देन वाई द फक आई एम डूइंग दैट। क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं चूतिया हूँ जो ऐसी सारी कर रहा हूँ हरकतें? नो ब्रो, यू आर ए मैन, और एक मैन खुद के लिए नहीं जीता। ही लिव फॉर अदर्स, ही लिव फॉर हिज पेरेंट्स, ही लिव फॉर हिज सिबलिंग्स, ही लिव फॉर हिज सिस्टर्स। दैट इज़ वॉट वी कॉल अ मैन एंड यू हैव टू बिकम अ मैन, डोंट बिकम अ बॉय। बॉय बन के बहुत जी लिया, अभी एक आदमी की तरह जी कर देखोगे ना, मज़ा आने लग जाएगा। लिटरली एक आदमी बनना इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट बाय द वे। एक लड़की से औरत बनना इज़ ईजी, एक लड़का ही बना रहना अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए इज़ ऑल्सो वेरी फकिंग ईजी। बट बिकमिंग फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क एंड इट्स नॉट ईजी। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। एंड मैन बनने के लिए तुम्हें एडिक्शंस को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, बिकॉज एडिक्शंस तुम्हें लिटरली ले डूबेंगे। इस नेगेटिव वाली कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करना, बिकॉज डेफिनेटली ये चीज़ तुम्हें पावरफुल बना देगी लिटरली। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए काम करेगी डेफिनेटली, अगर तुम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो। आज के लिए बस इतना ही ब्रो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी डेंजरस एंड डोमिनेट।